Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapar Omar and in today's video we are going to discuss the prevention of corrosion. हमने पढ़ा corrosion क्या होता है, फिर हमने पढ़ा corrosion के factors कौन कौन से होते हैं जो determine करते हैं rate of corrosion. आज हम जानेंगे क्या क्या prevention होते हैं corrosion के. 4 तरीके से हम corrosion को बचा सकते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको पहले भी बताया corrosion जब लग जाती है तो उसको हटाना is not possible. हम पहले से प्रिवेंशन करके रखते हैं. ऐसा नहीं करोजन लग गई फिर हम कोई काम करते हैं, नहीं, फिर तो मेटल खराब होने लगता है धीरे धीरे. तो अगर हमको करोजन से बचाना है तो हम पहले ही ये प्रोसेस लगाएंगे, सारा काम पहले करेंगे, तब जाके हमारा करोजन रुकेगा. रुकेगा नहीं, होगा ही नहीं. फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आप करोजन लग गया फिर आप सोच रहे हो क्या प्रिवेंशन मेथड हो सकता है, तब कुछ नहीं होगा. प्रिवेंशन पहले ही करना पड़ता है इसका. ठीक है, सो आज हमारा टॉपिक है आज का प्रिवेंशन ऑफ करोजन, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम करोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहला और सबसे इजी मेथड है जो कई लोगों के घर में लगाया भी जाता है, करा भी जाता है, जो होता है पेंटिंग. आपको पता होगा अगर हमारे किसी भी मेटल में आप लोगों ने देखा होगा जो लाइक काइंड ऑफ आयरन के बने हुए क्या बोलते हैं, प्लाई टाइप की बोलते हैं, राइट, जो फोल्डिंग होती है, फोल्डिंग बोलते हैं, मेरे यहाँ तो फोल्डिंग बोलते हैं, आई डोंट नो अबाउट यू. तो फोल्डिंग होती है चारपाई टाइप की, यू कैन से, राइट, आयरन की बनी होती है, राइट. तो उसमें क्या होता है, वो उसमें भी जंग लग जाती है. तो जब वो लेके आते हैं लोग तो अपने आप उसको पेंट कर देते हैं. क्यों? ताकि उसमें करोजन ना लगे, जल्दी जल्दी रस्टिंग ना हो उसमें, क्योंकि उसमें एक बार रस्ट लग गई खराब हो जाएगा. तो इस वजह से उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उसमें पेंट कर दिया जाता है. ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हर जगह पे ये हो सकता है. तो अगर आपको किसी भी यू कैन से किसी भी आपको मेटल को बचाना है, आपके पास जो कोई थिंग कोई भी चीज है जो आप बचाना चाहते हो करोजन से, तो आप सबसे इनिशियल प्रोसेस और सबसे इजी प्रोसेस होता है यू कैन पेंट इट. पेंट कर दोगे तो उसकी करोजन बच जाएगी. अब रीजन क्या है समझते हैं. फर्स्टली द करोजन ऑफ अ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड सिंपली बाय पेंटिंग द मेटल सरफेस बाय ग्रीस और वार्निश दैट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल. ठीक है, तो इसको ग्रीस बोलते हैं. ग्रीस पता है क्या होता है आपको? शॉप्स वगैरह में शटर लगी होती है, राइट. तो जो शटर्स होती हैं वहां पे क्या होता है, वहां पे वो टाइट हो जाती है कुछ टाइम बाद. शॉपकीपर जब उसको बंद करता है तो वो टाइट हो जाती है, तो उसमें ग्रीस लगा दी जाती है. टाइट होती है क्योंकि उसमें रस्ट लग जाती है, तो जब उसके कॉर्नर्स में रस्ट लग जाएगी उसमें ग्रीस कर देते हैं तो वो स्मूथ हो जाती है अगेन. तो उसमें ग्रीसिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग से पेंट कर सकते हैं, वार्निश कर सकते हैं जनरली. तो वो क्या करता है, वो एक लेयर बना लेता है सरफेस पे, एक लेयर. और इस लेयर की वजह, एक लेयर्स नहीं, एक लेयर बनाएगा, और इस लेयर की वजह से क्या होगा, मेटल जो है वो बच जाएगा. ठीक, द मेटल इज दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड एयर. वो अपनी कोटिंग कर देता है, यू कैन से. जो पेंट है, ये जो भी हम बात कर रहे हैं, ये अपनी कोटिंग कर देगा. और कोटिंग कर देगा तो ये खुद कैसा होगा, नॉन रिएक्टिव. मान लो हमारा ये मेटल है और हमें इसको बचाना है, हमने क्या किया, इस पे पेंट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल हमने इस पे पेंट कर दिया, हमने ऐसे लिया, यहाँ पे इसको पेंट करना, बल्कि ऐसे शो कर दो इसको ऊपर, राइट, इस तरीके से. और इनिशियली क्या था, इनिशियली कुछ ऐसा था, ये हमारा मेटल अंदर हो गया, है ना. अब पेंट से हुआ क्या, पेंट ने क्या किया, ये हमारा मेटल अंदर है, इसके अंदर अभी भी हमारा मेटल एज इट इज रखा हुआ है. ठीक है, लेकिन पेंट करने से एक चीज इजी हो गई, या एक चीज आप कह सकते हो अच्छी हो गई, कि यहाँ पे क्या हुआ, इसने अपनी एक लेयर बना ली, लेयर. ठीक, अब इस लेयर से प्रॉफिट क्या होगा, कि ये लेयर जो है ये अनरिएक्टिव हो, ये अनरिएक्टिव, राइट, मतलब ये रिएक्ट नहीं करेगी. और क्योंकि ये अनरिएक्टिव है तो इसकी वजह से क्या होगा, करोजन होगा ही नहीं. करोजन कब हो रहा है, जब हमारा मेटल, करोजन होता कब है, जब मेटल कांटेक्ट में आएगा एयर और मॉइस्चर के. ठीक है, ये तीन चीजें जब कांटेक्ट में आएंगी तब लगेगा करोजन. लेकिन अगर हमने इसको छुपा दिया, हमने इसको हाइड कर दिया पेंट से, तो उस टाइम पे ये करोजन पेंट के कांटेक्ट में आएगी ऑक्सीजन और मॉइस्चर, जो कि अनरिएक्टिव है, या यू कैन से नॉन रिएक्टिव है. तो वो तो रिएक्ट करेगा ही नहीं, और वो रिएक्ट नहीं करेगा तो हमारा मेटल की लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, उसमें रस्ट नहीं लगेगी जल्दी. तो हम कहते हैं कि सबसे सिंपल प्रोसेस, सबसे इजी प्रोसेस, लेकिन सबसे अच्छा प्रोसेस होता है, इजी होता है, बट ये ऐसा नहीं है कि कोई बचा नहीं पाएगा, ये अच्छे खासे बचा लेगा. तो हम बोलते हैं इस टाइम पे ये करोजन बच सकता है. तो सिंपली बाय पेंटिंग वी कैन सेव और वी कैन
increase the life of the metal. Next is self prevention. अब सेल्फ प्रिवेंशन क्या होता है? कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो खुद की लेयर ऑफ प्रोटेक्शन बना लेते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, एनोडाइजिंग वाला प्रोसेस, राइट? जैसे कि एल्यूमिनियम में हमें कुछ नहीं, सेल्फ प्रोटेक्शन मतलब हम प्रोटेक्शन सेल्फ मतलब खुद से नहीं करेंगे, मतलब वो मेटल खुद से ही सेल्फ प्रोटेक्शन कर लेता है अपनी, हमें भी जरूरत नहीं पड़ती कुछ करने की। ऐसे कई मेटल्स होते हैं जिसमें से एक एग्जांपल मैंने आपको अभी भी बताया, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो खुद में ऑक्साइड की लेयर बना लेता है अपने ऊपर, और क्योंकि अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, एनोडाइजिंग हो गई। और एनोडाइजिंग हो गई तो ये क्या करेगा, ये एनोडाइजिंग में जो ऑक्साइड, बेसिकली ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ऐसे समझो। हम एल्यूमिनियम की पहले एग्जांपल समझाते हैं। ये हमारा एल्यूमिनियम, इसके ऊपर ऑक्साइड की क्या बन गई, लेयर। अगेन ये भी अनरिएक्टिव है बेटा, तो ये भी अनरिएक्टिव होने की वजह से रिएक्ट नहीं करेगी एटमॉस्फेयर में, और रिएक्ट नहीं करेगी तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसने प्रिवेंट कर दिया। हाँ, ये इसकी शाइन को थोड़ा सा कम कर देगा, थोड़ा सा तो कम करेगा ऑब्वियसली, बट वो शाइन को भी हम वापस ला सकते हैं, हम इस लेयर को हटा सकते हैं बाद में। तो ये सेल्फ प्रिवेंशन में आया। किसमें आया, सेल्फ। मेटल ने खुद की प्रिवेंशन, खुद का बचाव खुद से कर दिया, हमारी जरूरत नहीं पड़ी मेटल को, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट है ये मेटल। So some metals are there. So basically, some metals form their own layer protection. खुद की layer of protection बना लेते हैं। For example, when zinc is left exposed to the atmosphere, it combines with the oxygen of air to form a layer of zinc oxide over its surface. ठीक है, आप जिंक का एग्जांपल ले सकते हो, आप एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले सकते हो। एल्यूमिनियम में जो यही सेम चीज होगी, ऑक्साइड की लेयर लग जाएगी। प्रोसेस याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप बोलते हो एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें एल्यूमिनियम अपने ऊपर एक ऑक्साइड की कोटिंग कर लेता है, जो उसको फर्दर रस्टिंग या करोजन से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली जिंक में होता है सेम कहानी एकदम। जिंक में अगर आप जिंक को एयर के कांटेक्ट में या जिंक को जाके एक्सपोज कर दोगे, एयर में रख दोगे, तो क्या होगा, ये खुद की एक ऑक्सीजन की ऑक्साइड लेयर बना लेगा, जिसका नाम हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अपने सरफेस पे जिंक ऑक्साइड की लेयर बना लेगा, ठीक है। दिस ऑक्साइड लेयर डज नॉट अलाउ एयर टू गो इनटू द इंटीरियर ऑफ द मेटल, क्योंकि ये जो लेयर है, अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आई तब हुआ, मॉइस्चर आ जाएगा तो ये नहीं होगा, फिर तो रस्टिंग लग जाएगी। तो ये अपने साथ एयर के कांटेक्ट में ये कहानी करेगा। सिर्फ एयर से रस्ट नहीं लगती, सिर्फ मॉइस्चर से रस्ट नहीं लगती, दोनों जब मिलते हैं तब ही रस्टिंग लगती है। ये चीज तो याद है ना, तो इसीलिए सो ऑक्साइड लेयर डज नॉट अलाउ एयर टू गो इनटू द इंटीरियर ऑफ द मेटल। ये जो ऑक्साइड की लेयर है, ये खुद तो लग गई, बट इसने और इंटीरियर अंदर जाने की कोशिश ना खुद करेगा, ना किसी और कोई भी मेटल बोलो, ऑक्साइड बोलो, उसको जाने देगा, ठीक है। सो बेसिकली ये एयर जो है, ये इसको प्रिवेंट कर रहा है, बचा के रख रहा है इसको फर्दर करोजन से। सो दस जिंक इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम करोजन बाय इट्स ओन प्रोटेक्टिव लेयर। अपनी ही लेयर से, मतलब आपने ये सोचा कि हाँ भाई हुआ क्या, होगा क्या, एयर आ गई, अब क्या होगा, ऑक्सीजन वाटर आएगा और कंबाइन कर जाएगा और रस्ट लग जाएगी, बट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले ऑक्सीजन ने आके एक लेयर बना ली जिंक के ऊपर। जिंक बढ़िया रिएक्टिव मेटल, ऑक्सीजन के साथ बढ़िया बॉन्ड बनाता है, ये इसीलिए तो हो रहा है, हर एक के साथ थोड़ी होगा, आयरन के साथ नहीं होगा ये, राइट। सिमिलरली एल्यूमिनियम ऑक्सीजन का बढ़िया बॉन्ड बना हुआ है, एल्यूमिनियम की वहां पे लेयर बन गई, और लेयर की वजह से क्या होगा, फर्दर चीजों से उसने बचा लिया। खुद तो लेयर लग गई, बट वो लेयर बेकार नहीं है, अच्छी है, बल्कि उसको बचा लिया उसने, मेटल को, मेटल की लाइफ बच रही है उससे, क्लियर। सो ये होता है इसमें, एल्यूमिनियम और जिंक आर द टू एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ प्रोटेक्शन। ये चीज याद रखिए, ये दो एग्जांपल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन की। मेटल को हमारी ही जरूरत नहीं है, मेटल इज अ, यू कैन से, नॉन लिविंग बीइंग, बट स्टिल इट इज प्रिवेंटिंग इटसेल्फ फ्रॉम सेल्फ प्रिवेंशन। इट डिड नॉट नीड एनी ह्यूमन बीइंग, and this did not happen with all the metals. It happens with only few metals, as I gave you the example of zinc and aluminum. Clear? So you can take this feature of it, and remember the process anodizing as well. Now next is by coating iron with zinc. अब होता क्या है, जिंक ऐसा मेटल है जो खुद में क्या लगा देगा, ऑक्साइड।
तो यानी कि सेल्फ प्रिवेंशन करता है। हम बोल रहे हैं जिंक में खुद की ऑक्साइड लग सकती है, एल्यूमिनियम जो होता है खुद की ऑक्साइड बना लेता है, तो क्या हम इसको कहीं पे यूज कर सकते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। कर सकते हैं। अगर हम इस जिंक को ले जाके किसी ऐसे मेटल में लगा दें या यूज कर लें जहां पे ऑलरेडी रस्टिंग होने वाली है, तो हम क्या उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम उसको बचा सकते हैं मेटल को इससे, क्योंकि हमें पता है ये तो सेल्फ प्रिवेंशन कर सकता है खुद से। ह्यूमन बीइंग, एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट? हमें पता है ये तो प्रिवेंशन कर देगा, तो हम क्यों फालतू का ज्यादा कुछ एक्स्ट्रास में खर्च करें? जब ये खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकता है तो ये दूसरे मेटल में रख दे तो ये तो प्रोटेक्शन उसकी भी कर लेगा। तो इसीलिए बाय कोटिंग आयरन विद जिंक, हम आयरन को जिंक में कोटिंग कर देते हैं। आयरन में बहुत जल्दी रस्ट लगती है, जल्दी इन द सेंस साल भर लगा लेगा, बट जल्दी इन द सेंस होता है कि पकड़ता बहुत जल्दी है उसमें रस्ट। मतलब अगर रस्टिंग होनी है तो आयरन में सबसे पहले हो जाती है ना? ये तो आपने पढ़ा हुआ आयरन के बारे में, पूरी चीजें डिटेल में पढ़ाई हुई है। सो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इफेक्टिवली प्रिवेंटेड बाय कोटिंग आयरन विद जिंक। हमें पता है कि रस्टिंग आयरन में बहुत जल्दी लगती है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह क्या करेंगे कि हम उसमें जिंक की एक कोटिंग कर देंगे। और जिंक की कोटिंग से क्या होगा? जिंक की कोटिंग से ये रस्ट को बचा लेगा, ये उस आयरन को बचा लेगा बल्कि, राइट? सो रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इफेक्टिवली प्रिवेंटेड, बचाया जा सकता है बाय कोटिंग आयरन विद जिंक। आयरन को जिंक की कोटिंग कर दो, आयरन में, आयरन के ऊपर। Now, as we know, the layer of zinc does not allow iron to come in contact with air and moisture. क्या करेगा जिंक आके? जिंक आयरन को तो कांटेक्ट में आने देगा नहीं बिल्कुल भी, है ना? खुद आ जाएगा, उसको नहीं आने देगा। इसका काम ही है, इसको पता है कि इसको यहाँ पे प्रिवेंशन करनी है ना? इसको पता है कि यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है उस मेटल को। तो ये क्या करेगा, ये खुद उसको, खुद बेचारा बचाएगा उसको और उसकी जगह ले लेगा। अब इसको बचाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की? सोचो, क्या हमको इसको बचाने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी? तो आंसर इज नो। रीजन भी, ये खुद की प्रोटेक्शन खुद कर सकता है, तो इसीलिए इसको हमने लगा दिया। अब ये आयरन को भी बचाएगा और खुद तो ये खुद बचा सकता है। सो इफ द कोटिंग गेट्स स्क्रैच्ड एट द प्लेस द टू मेटल्स फॉर्म एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगी अगर ये कोटिंग को किसी ने स्क्रैच कर दिया तो फिर क्या होगा? बड़ी बेकार चीज हो जाएगी। उस टाइम पे ये दोनों मेटल कैसे बिहेव करेंगे? एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ा है बड़े डिटेल में, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द करोजन, उसमें ये चीज जरूर चेक करिएगा, ठीक है? और अगर आपको ये चीज पता है, इफ इन केस आपको ये चीज पता है, तो आप जरूर से मुझे ये चीज कॉमेंट में बताइएगा कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, राइट? अगर हमने इन दोनों को स्क्रैच करके फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करने लगे तो क्या होता है? आपको जस्ट 2 लाइन में बताना है किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बिहेव करेंगे। ये मैंने आपको बड़े डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ाया था। सिंस जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर रिएक्टिव देन आयरन, जिंक फॉर्म्स जिंक आयंस एंड हेंस प्रोटेक्ट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग। अब क्योंकि जिंक एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है और मोर रिएक्टिव मेटल है आयरन से ज्यादा, तो उस टाइम पर हम बोलेंगे जो जिंक के आयंस बनेंगे वो प्रोटेक्ट करेंगे आयरन को फ्रॉम रस्टिंग, आयरन को बचा लेंगे रस्ट होने से, ठीक है? तो ये पूरी कहानी है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। द जिंक कोटेड आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइज्ड आयरन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बोल्ड से लिखा हुआ है तो आप ये चीज याद रखना। व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन? क्वेश्चन आता है व्हाट इज गैल्वेनाइज्ड आयरन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय GI? गैल्वेनाइज्ड आयरन क्या होता है? तो जब आप जिंक की कोटिंग कर देते हो आयरन पे, सो वो जो जिंक कोटेड आयरन, आयरन तो हुआ नहीं, वो क्या हो गया? जिंक कोटेड आयरन हो गया। इस जिंक कोटेड आयरन को हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, राइट? GI, गैल्वेनाइज्ड आयरन। Because iron and zinc form a mini galvanic cell to prevent the rusting of iron। ये खुद में एक छोटा सा गैल्वेनिक सेल बना देते हैं, राइट? गैल्वेनिक सेल मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव वाला जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया उसमें यही आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे रस्टिंग से बच जाएगा। नाउ आयरन कैन नॉट बी गैल्वेनाइज्ड विद कॉपर। कॉपर कैन बी, आयरन जो है वो कॉपर से गैल्वेनाइज्ड नहीं होगा, जिंक से होगा। कॉपर वाली बात हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, लेकिन ये जिंक से गैल्वेनाइज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की डिफरेंस है। यहाँ पे आयरन इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये हमारा कॉपर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है।
ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आयरन एंड जिंक की, तो ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा और ये लेस। तो इसीलिए आयरन को गैल्वनाइज हम कॉपर से नहीं कर सकते, जिंक से कर सकते। दिस इज बिकॉज कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन आयरन, एज आई टोल्ड यू। क्योंकि जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर ये हमारे आयरन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वेयर एज जो हमारा जिंक होता है वो आयरन से मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। इज दिस थिंग क्लियर? हेंस even a slight scratching on copper coating can start the oxidation of iron। इसीलिए कहते हैं अगर थोड़ा भी स्क्रैच कर दिया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा आयरन का। कहाँ पे? यहाँ पे, इस वाले प्रोसेस में। इवन अ स्लाइट स्क्रैच ऑफ कॉपर अगर आपने कर दिया, कॉपर अगर आपने यूज कर लिया, तो छोटे छोटे से स्क्रैच पे भी आयरन जो है वो करोजन हो जाएगा आयरन। लेकिन ये काम जिंक में नहीं होगा, क्योंकि जिंक इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव दैन आयरन। तो उस टाइम पे जिंक ये कहानी अपने ऊपर करेगा, आयरन को करोजन नहीं होने देगा, आयरन को करोड नहीं होने देगा। इज दिस थिंग क्लियर? तो ये थे 3 हमारे मेथड्स, 3 तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। एक होता है चौथा मेथड जो कि आप कैथोडिक प्रोटेक्शन टाइप से पढ़ते हो, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट और अलग सा है और वो अलग से इंपॉर्टेंट है। तो उसको मैं साइड में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट वाला प्रोसेस है उसमें हम वो इन सबका एक बेस्ट प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह में यूज होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।